सो हम सबसे पहले स्टेज 1 में साबास दे सकते हैं और सामास। जो साबास हैं दैट इज़ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स, ठीक है। तो ये ब्रोंको डायलेट कर देते हैं, तो ये एयरवे को वाइडन कर देते हैं। दैन सामास इज शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। इफ़ नीड फॉर मोर, अगर इससे भी हल नहीं होता तो वी कैन गिव लाबाज एंड लामाज विच आर जस्ट लॉन्ग एक्टिंग। एंड वी विल एडवाइज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विच इज़ कि स्मोकिंग छोड़ दो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, एंड गेट वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल बिकॉज दैट विल ऑब्वियसली एग्जैस्टरबेट योर कंडीशन। तो गोल्ड स्टेज 2 to 4 इज़ एडवांस COPD, और इसमें हम ऑब्वियसली क्योंकि एडवांस्ड है तो हम लाबा और लामा से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम साबा भी दे सकते हैं कि अगर कोई माइल्ड एक्सर्बेशन है बीच में आ जाती है तो फिर आप साबा भी ले सकते हो। एंड देन यू ऐड द फॉलोइंग ऑन नीड बी बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, या स्टेज 3 और 4 है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकती है क्योंकि दिस वुड लीड टू इम्यूनोसप्रेशन एंड लेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो हमारे पास जो एयरवे है वो कम ऑब्स्ट्रक्ट होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स, xanthines, बायोलॉजिक्स, मैक्रोलाइड, एंटीबायोटिक्स, NPD4 इनहिबिटर्स, एंड इसमें भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस कर देंगे। तो गोल्ड स्टेजिंग का ये है कि माइल्ड इज़ मोर देन, अगर 80 और 80 से ज़्यादा है तो माइल्ड है, मॉडरेट इज़ 50 to 79, 30 to 49 इज़ सिवियर, एंड वेरी सिवियर इज़ लेस देन 30%। अब फॉर एग्जांपल अगर ये जो हमने सवाल पूछा था, हैव टू डिटर्मिन इफ देयर प्री एग्जिस्टिंग COPD, लेट्स अज्यूम कि द पेशेंट सेज हाँ मैं साल पहले आया था तो मेरी एक्चुअली स्पायरोमेट्री हुई थी और वो पॉजिटिव निकल आया था, तो मुझे प्री एग्जिस्टिंग COPD है। तो प्री एग्जिस्टिंग जब COPD है तो उसका मतलब है कि प्रोग्रेस हो गई है डिजीज़ या एग्जैसरबेट हो गई है, तो हम स्पायरोमेट्री दोबारा करेंगे, ठीक है, देखने के लिए कि इसको अभी जो इसके हालात चल रहे हैं, डज़ ही नीड हॉस्पिटलाइजेशन। और दूसरा ये हम ABGs देखेंगे जिसमें हम देखेंगे हाइपोक्सिया तो नहीं है, यानी O2 का प्रेशर कम तो नहीं है, और हाइपर कैपिपनिया तो नहीं है, यानी प्रेशर CO2 बॉडी में ज़्यादा तो नहीं है, सो टिकिपनिया तो नहीं है, टिकीकार्डिया तो नहीं है, हाइपर कैपनिया तो नहीं है। और हम ये इन फैक्टर से 1, 2, 3, 4 एंड 5 इससे डिटर्मिन करेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है या नहीं। अगर तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, और एयर फ्लो लिमिटेशन कितनी है कि FEV1 इज़ लेस दैन 1, सॉरी मोर देन, या सॉरी लेस देन, हाँ लेस देन, सॉरी लेस देन 1। अगर तो कुछ भी नहीं है इसमें से तो वी डोंट हॉस्पिटलाइज, OPD में मैनेज कर लेते हैं, एंड हम जो उसकी मेडिसिन तो पहले से ले रहे हैं तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको शॉर्ट कोर्स ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट कर लेंगे या साबा रेस्क्यू इनहेलर दे देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट की पॉजिटिव फाइंडिंग है कि फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ थी जो कि पॉजिटिव निकल आई, तो कॉम्प्लिकेटेड COPD है। और कॉम्प्लिकेटेड COPD में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी कि इससे होगा क्या कि आगे बिकॉज ऑफ दिस एग्जैसरबेशन it would lead to further presentation such as exacerbation, pneumonia हो सकता है, pulmonary hypertension and acute respiratory failure। तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे और साथ ही हम CBC करेंगे जिसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आएगा। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि जो हमारे पास WBC काउंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, हाइपोक्सीमिया है, हाइपरकिपनिया है। ब्लड कल्चर हमारे पास पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है। स्प्यूटम कल्चर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें पता है कि COPD में बनी स्प्यूटम रहा है। चेस्ट एक्सरे में हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि हमें लोबार इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ सकती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट्स, सो यू कैन सी कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। दूसरा ये है कि हमारे पास न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, तो हमारे पास एयर यहाँ पे बढ़ जाएगा। यू कैन सी कि जो ये है दिस इज़ ब्लैक, राइट, न्यूमोथोरैक्स, और बाकी सारी चीज़ें ना यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास मैस भी हो सकता है, ये हमें वाइट कलर का मैस भी नज़र आ जा रहा है। सो दीज आर सम थिंग्स जो कि वी कैन सी इन पॉजिटिव फाइंडिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग COPD। फिर आप क्या करोगे, आप करोगे रिव्यू योर ABGs, ठीक है। याद है हमने ABGs कहाँ पे किया था, हमने ABGs किए थे व्हेन वी सॉ कि पॉजिटिव हिस्ट्री है तो हमने ABGs किए। और अगर ABGs हम इसी ABGs को रिव्यू करेंगे, इसकी बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि जब हमने ABGs रिव्यू किया, अगर हाइपोक्सीमिया है विदाउट हाइपरकेपिपनिया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन को करेक्ट करना है ना, तो हम लो फ्लो ऑक्सीजन दे देंगे नेज़ल कैनुला या फेस मास्क के थ्रू, और हम SpO2 मोर देन 90 कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकेपिपनिया है और pH हमारे पास 7.15 और 7.35 के दरमियान में, सो इतना बैड सीन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। अगर हमारे पास हाइपोक्सिया है विद हाइपरकेपिपनिया है और pH लेस दैन 7.15 है,
तो क्योंकि बहुत बैड सीन हो गया ना, तो अब हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी है क्योंकि इमिनेंट रेस्पिरेटरी फेलियर है। तो हम जब ये फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई कर लेंगे एक पॉजिटिव COPD हिस्ट्री के पेशेंट में, तो हम दोबारा EBGs देखेंगे, हम देखेंगे हाइपॉक्सिया है या हाइपरकेपिपनिया है। अगर दोनों हैं तो कितना pH है, और pH की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। तो हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइन कॉज को, नेबुलाइज साबा सामा देंगे, ठीक है, तीनों में। अंडरलाइन कॉज साबा सामा, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स, और हम मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे कोर पल्मोने हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखा है, लंग कैंसर स्पेशली इन स्मोकर्स, एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी। सो जस्ट अ क्विकली रिकैप, हमने ये कहा था कि हमने COPD की 3 सब टाइप्स देखी थी, 1, 2, 3। फिर हमने कहा था कि ये प्रोग्रेसिव एक डिजीज़ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं। हमने इसके रिस्क फैक्टर्स देख लिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि इट कैन बी न्यू या एग्जैसरबेशन हो सकती है, और प्रेजेंटेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। हमने सबसे पहले ABCD असेसमेंट किया। हमने देखा कि अनस्टेबल है या स्टेबल है। अगर तो अनस्टेबल है तो हमने एक्यूट मैनेजमेंट में स्टेबलाइज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, IV एक्सेस एंड वाइटल मॉनिटरिंग। और हमने कैसे असेस किया कि अनस्टेबल है या नहीं? स्प्यूटम से, डिस्निया से, शैलो ब्रीदिंग, ब्रेथ साउंड्स, एक्सेसरी मसल्स। रिमेंबर, साइनोसिस का मतलब है बात बहुत आगे निकल गई है, हाइपॉक्सीमिया है एंड एक्सेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन। स्टेबल में हमने फिर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लिया। हमने डिटर्मिन किया कि यार इसकी हिस्ट्री और फिजिकल से हमें लग रहा है कि COPD है। अब COPD कंफर्म हो गया तो नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि प्री एग्जिस्टिंग है या फिर न्यू है। अगर तो प्री एग्जिस्टिंग है तो बल्कि अगर तो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, यानी वो कहता है मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो स्पायरोमेट्री की, स्पायरोमेट्री में FeV1 FeC लेस देन 0.7 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि अब इसकी ग्रेडिंग कितनी है, कितना बैड सीन है। हमने कर ली गोल्ड ग्रेडिंग, और हमने फिर इसको मैनेज किया लाबा से, लामा से अगर बहुत बैड सीन है, और हम उसमें ऐड ये थेरेपीज चीज़ ऐड कर लेंगे। गोल्ड स्टेज 1 में हम साबा सामा से करेंगे, और हम दोनों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है हाँ यार मुझे पहले भी तो COPD का डायग्नोसिस था, तो हमने देखा कि अच्छा प्रोग्रेशन है, एग्जैसरबेशन है, तो हम स्पायरोमेट्री रिपीट करेंगे देखने के लिए कि FeV1 1 से कम है या नहीं, और हम परफॉर्म करेंगे ABGs को। हम देखेंगे कि हाइपॉक्सिया और हाइपरकेपिपनिया है, टिकिपनिया है, टैकीकार्डिया क्या है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यार कोई बात नहीं है, OPD में ही मैनेज हम कर लेंगे, हम इसकी डोज एडजस्ट कर लेंगे, उसको एक रेस्क्यू इनहेलर दे देंगे और शॉर्ट स्टेरॉइड का कोर्स दे देंगे। लेकिन इनमें से कुछ है तो इसका मतलब है बैड सीन है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और हम और मज़ीद टेस्ट ऑर्डर करेंगे। CBC पे हमें ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आएगा, हाइपॉक्सीमिया नज़र आएगा, हाइपरकेपिपनिया होगा, ब्लड कल्चर, स्प्यूटम कल्चर पॉजिटिव होंगे। चेस्ट एक्सरे पे मैंने कहा था कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, और मास भी नज़र आ सकता है। ABGs को हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे कि हाइपॉक्सीमिया है, हाइपरकेपिपनिया है। अगर हाइपरकेपिपनिया है तो क्या pH है, उसके हवाले से हम फिर करेंगे या तो लो फ्लो फ्लो O2 देंगे, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन। और हम ये सब तीनों केसेस में ये सब तो होगा ही होगा। ये इसकी इंडिविजुअल मैनेजमेंट है फॉर ईच वन ऑफ द केसेस, और हमने कॉम्प्लिकेशंस फिर देख ली थी।